राजस्थान के रंग की यात्रा जैसलमेर में है। जैसा कि हमने आपको बताया, बीकानेर से चल कर के हम जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आसपास धोरे रेत, लिविंग फोर्ट, गड़ीसर झील, तालाब, यानी कि एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलता है। आपकी इच्छा होती है कहीं जाएं, घूम कर आएं, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? आज सड़कों पर कभी आपको मृत जानवर मिलेंगे, कहीं गंदगी मिलेगी, कहीं ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। और जो स्मारक जो हैं, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे लिविंग फोर्ट हो गया, गड़ीसर झील हो या तालाब होगी, इनकी दुर्दशा आज देखने लायक है और दुर्दशा देख करके मन भर भी आता है। मैं इस वक्त गड़ीसर झील पर तालाब पर मौजूद हूँ, जहाँ इसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने इसको विकसित किया है कि हाँ, जिसको हम विश्व के स्तर पर दिखा सके, पर्यटन के लायक बना सके। आप विकास देख ही रहे होंगे, कितना पानी रह गया है, 4 बोट चल रही हैं, आसपास गंदगी भी है। इन सब को लेकर के काफी कुछ फंड भी आते हैं, रिलीज भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, विकास सिर्फ फंड लेने वालों का होता है, भ्रष्टाचार करने वालों का होता है। ऐसे ही घूमते हुए इसकी हालत देखते हुए हमें एक शख्स मिले जो पशु सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। सड़क पर मृत मिली गायें, बीमार पड़ी गायें, उनकी सेवा करते हैं। सीवर में गिर जाए उनको निकालते हैं। हाकम दान है इनका नाम, और इन्हीं से जानेंगे हम कि किस तरीके से गौ सेवा को ये आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम हकमदान है। मैं करणी गौरक्षक सेवा समिति जिलाध्यक्ष जैसलमेर से हूँ। आज आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपके इस चैनल के, मीडिया चैनल के माध्यम से ही ये बात जब सरकार की कानों तक पहुँचती है तो कुछ ना कुछ विकास की जरूर उम्मीद एक जागृत होती है। पिछले 3 साल से हम निस्वार्थ भाव से गौ माता के लिए सेवा कर रहे हैं जैसलमेर के अंदर। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जो ये सिस्टम है, जो सरकारी नियम से जितने ये फंड आते हैं, अब ये एक सरोवर है गड़ीसर तालाब, ये प्राचीन है, महाराजाओं का है। ये इनमें पहले हम कई गरीबों ने अपनी जिंदगियां बिताई है। ये पानी एक पीते थे, उस समय इन लोगों की यहाँ जिंदगियां बसती थी। कई और सारे लोगों को रोजगार भी हाँ, मिलता था। रोजगार मतलब ये एक हमारे लिए एक पर्यटकों के हिसाब से मानो तो जैसलमेर की शान है एक तरह की। और यहाँ पर कितने सारे सरकारी जितने यहाँ फंड आते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट देते हैं। अब कोई बोलते हैं 12 करोड़, कोई बोलते हैं 22 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अब 22 करोड़ तो छोड़ो, यहाँ पर 1 करोड़ का भी काम आपको नहीं दिखेगा। ना तो यहाँ पर कोई डस्टबिन की व्यवस्थाएं दी गई है। और यहाँ पर मछलियां हैं जो लगातार यहाँ मृतक मछलियां लेकर जाते हैं। तो ये खुद एक झमेला बनाकर ये जो कमेटी तैयार की इन लोगों ने अंदर से, अब इनके जितनी भी मछलियां पकड़ के लेके जाते हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ना यहाँ पर कोई गार्ड है, ना कोई लाइटिंग है, ना नाइट में कोई व्यवस्था है। ये एक नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। दारू वाले है, स्मैक वाले है, कोई नाइट में अगर कोई कपल्स जैसे घूमने आ जाते हैं तो उनको भी एक डर का माहौल खौफ रहता है या उसके बैठ के अंदर। पार्टी करते होंगे। हाँ, कि भाई अब पता नहीं स्मैक वाले हमारे साथ क्या करेंगे। अभी घटना है जैसलमेर के अंदर वो बहुत हो रही है लगातार। जैसलमेर अभी के अंदर, अब पूरे कल राजस्थान के अंदर ही मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सारी ग्रैबिंग आपने जयपुर में देखी होंगी, कई सारी आजकल खबरें आती रहती हैं, और अभी रिसेंट की भी खबरें हैं। तो लोगों में एक भय का माहौल है, क्योंकि नशे में व्यक्ति क्या करता है उसको खुद पता नहीं होता है। ये जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन से पूरी पब्लिक परेशान है। ये सरकार पता नहीं कौन से डिसीजन लेती है। यहाँ पर हम गौ सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से हम 40 से 50 युवा हैं जो पिछले 2 साल से लगातार, पूरी जैसलमेर की जनता को मालूम है कि हम लोग सेवा किस भाव से करते हैं। पर हमारे को इस सेवा के अंदर जो समस्याएं हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जैसलमेर के अंदर अगर किसी की माइंडली फैमिली, अगर किसी की कमजोर हो, कोई गरीब इंसान हो, अब उसकी गाय कोई बीमार होगी तो ना तो उसके लिए कोई फ्री सेवा में मशीन है, ना यहाँ पर पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे बड़ा है जैसलमेर जिले का, जिसमें मोदी सरकार ने अभी ग्रामीण के लिए 1962 गाड़ियां अवेलेबल करवाई थी। उन 1962 गाड़ी का नाम है। वो प्रत्येक ग्रामीण में 3 लाख का दवाई डोनेशन फ्री करते हैं, पर पब्लिक को आज तक उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। कारण क्या है, उसमें जितने भी स्टाफ हो, चाहे दारू पीते हो, चाहे कुछ भी, कमीशन फिक्स कर रखे हैं।
आप जैसलमेर के पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल में जाओ, आपको ना कोई सर्जरी मशीन मिलेगी। चाहे आप डॉग लेकर भी जाओगे तो उसको भी मेडिकल यहाँ से बाहर लाना पड़ेगा। और नगर परिषद की बात करें तो जहाँ मृतक पशु यहाँ से मरते हैं तो उनको उठाने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है। आज इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा जैसलमेर जो पर्यटक स्थल है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, ना तो उन्हें कोई मशीनें दी जाती है। गायों को जहाँ ये सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता अपनी माँ का दर्जा दे रहे हैं, वहीं उस माँ को ऐसे कूड़े कचरों में गंदगी में फेंक देते हैं, जब उन्हें देखने वाला वापस कोई नहीं आता है। मेरा अगला सवाल यही था कि सरकार जो है गौ रक्षक भी है, गौ को माता मानने वाली है, गौ सेवा करने वाली है, गौ को माता की तरह पूजती है, लेकिन जिस तरीके की नजरअंदाजगी देखे जी जा रही है, जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सड़कों पर और प्रशासन की जी तरफ जी से जी आपको कोई सहयोग नहीं मिलता है, उल्टा आप पर ही केस और मुकदमे कर जी दिए जी जाते हैं। मेरे पे मुकदमे भी बहुत है। इस गौ सेवा को लेकर भी मैंने 4-5 मुकदमे अभी पिछले 2 साल से ले भी लिए हैं। और लिए इसलिए कि जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है मजबूरन के, जहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इस सरकार में जीएसटी जो ये लगा के रखी है सरकार ने, गुजरात में सबसे ज्यादा इस गौ माता के मांस के ऊपर ही जीएसटी क्यों है? और ये सरकार जिसमें अपने आप को बोलती है कि हम गौ माता को राष्ट्रीय माता है या गौ माता हमारी माता है, मैं नहीं मानता हूँ कि इस सरकार में गौ माता के लिए कोई इज्जत है इनकी। अच्छा, कोई इज्जत नहीं एक नाम के लिए एक डोमो बना के रखा है, एक लोगो बना के चल रही है ये सरकार। अगर इस लोगो को इनसे हटा दिया जाए तो वास्तव में गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बल्कि उनको एक जीने की नई राह मिलेगी। हर एक इलेक्शन में देख लो आप, कोई गौ माता के लिए गौ ये, सेवा का, गौ के माता लिए का है। काफी बड़ा मुद्दा रहता आखिर इस सरकार के अंदर सिस्टम कहाँ गया है? मतलब मृतक पशुओं के लिए हो, चाहे घायल पशु हो, कोई भी ऑल एनिमल लेकर देख लो आप, प्रत्येक एनिमल के लिए सबसे बड़ी समस्या है इस सरकार के होते। मैं तो ये चीज पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। मैंने कई अधिकारियों से, कई तुम्हारे इस मीडिया चैनल के माध्यम से भी मेरा काफी लोगों ने इस चीज का सपोर्ट किया ताकि ये बात जैसलमेर की जो यहाँ से लेकर सरकार तक पहुंचे। लेकिन जाए भी किस सरकार के पास, जिस सरकार की आंखों में खुद में काली पट्टी बांधी हुई है गौ माता के नाम पर, जो ये राष्ट्रीय माता का दर्जा दे रहे हैं। राष्ट्रीय माता का दर्जा देने से कोई गाय अपने आप चारा नहीं खाएगी, वो अपने आप जीने की एक नई राह नहीं पैदा करेगी। उनको जीने के लिए कुछ स्ट्रक्चर देने पड़ते हैं। इतनी करोड़ों की गौशाला है, करोड़ों के फंड मिलते हैं, फिर भी रोना यही है कि गाय कोई एक्सीडेंट हो गई तो हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। हमारे अधिकारी से बात करो, हमारे पास पेट्रोल वाले नहीं है, हमारे पास हम उसको कहाँ तक ले जाए? हमारे कोई ऐसे नहीं कि हम आईपीएस ऑफिसर लगे हुए हैं, हमारे पास बजट बहुत आता है। तो आप जो सेवा करते हो, जो जो गौ मृतक जो होती हैं जी। या अपाहिज होती हैं या जैसे सड़क पर आपको मिल, तो वो सारा अपना खुद के पैसे से आप करते हैं? हम भीख मांग कर करते हैं। रियल बात ये है कि आप आगे तो 200 आपसे ले लिए, 100 इनसे ले लिए ना। हमारी ऐसी कोई आदत है कि हम स्ट्रिक्ट लगाए कि सरकार हमें फंड दे या सरकार हमें सपोर्ट करे। किस सरकार से मांगे? सपोर्ट करने वाला कौन है इस सरकार में अंदर? ये सिर्फ सरकार गौ माता के नाम से लेकर चल रही है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं एक विपक्ष में बात कर रहा हूँ कि भाई बीजेपी या कांग्रेस, मैं गौ रक्षक हूँ। मेरे लिए कोई सरकार मान्यता माने नहीं रखती। जो गाय के लिए वास्तव में काम करेगी, असलियत में वही गौ माता के लिए हक में वही सरकार रहेगी। अ, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर एक तुलसी गौशाला है, हाँ। उसकी क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है? अगर इस तरीके की गौ आपको मिलती हैं तो क्या आप वहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं उनको? मैं जैसलमेर में जितनी भी पैरालाइज गाय होती है, एक्सीडेंट केस गाय होती है, उनको मात्र जैसलमेर के अंदर एक ही गौशाला है जो मेंटेन कर रही है, वही तुलसी गौशाला जिसकी आप बात कर रहे हो। जैसलमेर के अंदर अगर कोई गौशाला है, वो भले देखो आज स्थिति सबकी बेकार होगी, इतनी गौ एक साथ मेंटेन करनी भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है। उसमें भी अभी इनके 10 लाख का नुकसान किया जॉइंट डायरेक्टर ने, उनकी गाय के पैसे भी स्लो कर दिए। अगर कमीशन अधिकारियों को आगे पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो वो उसमें लॉस करते रहेंगे। अच्छा, उसमें भी कमीशन खाते हैं? हर एक चीज में कमीशन है। आप कोई भी चीज, कोई भी मुद्दा लेकर देख लो, मैं आपको प्रत्येक इस गौ माता के मैटर में जितनी भी सारी समस्या आ रही है, सब में कमीशन फिक्स है। मेडिकल को आप ले लो, पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल को ले लो, करोड़ों रुपए की मेडिकल आती है, कहाँ जाती है? आखिर ये कुत्ते के लिए दवाई बाहर से लानी पड़ती है, क्यों? अच्छा, अस्पताल में कोई दवाई आप उपलब्ध नहीं? जाकर ट्राई कर लो, एक डॉग लेकर जाओ, आप बोलो पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल में कि हमारे को इसका इलाज करवाना है, आपको उससे ज्यादा स्ट्रक्चर बाहर से लाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर ये मशीनें नहीं है सर्जरी वाली? क्या इतनी सरकार इनको पैसा नहीं देती है? सब जगह झमेले फिक्स कर रखे हैं। अगर ड्यूटियां करनी है, सरकारी पैसे खाने हैं तो मिली भगत कहानी से चलो, वो हमारे खून में नहीं है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे सरकार सेवा के लिए गौ माता मानती है, सरकार उस चीज को फॉलो भी करती है और हर चुनाव में गौ माता का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। चाहे विपक्ष अगर उसके बारे में कुछ बोल दे तो असली गौ रक्षक कौन है, असली गौ सेवक कौन है, इस बात पर कई बार बहुत बड़ी बहस चलती है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है,
एक गौरक्षक ही बता सकता है जो खुद फेस कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो पशु चिकित्सालय है उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता भी नहीं मिलती है। ना कोई ऐसी फंड की व्यवस्था है कि आवार जबकि शहरों में आवारा पशुओं के लिए अलग से फंड की व्यवस्था होती है। नगर निगम या नगर परिषद जो भी होती है, वो इन चीज़ों का रख-रखाव करती है। वो पर भी नहीं है। जैसलमेर के अंदर जो आप ये लोग बोले हो कि बेसहारा पशु जितने भी सड़कों पर घूमते हैं, उनको सरकार के द्वारा यहाँ से उठाया जाता है नगर परिषद की ओर से। अगर वो गाय वापस लेने जाओ तो आपको 2500 या 11,000 2100 रुपए देकर उस गाय को छुड़ाना पड़ता है। अगर हालांकि पब्लिक देती है पर वो पैसा वापस जाता कहाँ है? अगर एक गाय के लिए आपके पास छोटी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है सिटी के अंदर, आपके पास डीजल वाले पैसे नहीं है, जब गाड़ी खराब होती है तो आप हमसे रोते हो कि आप गाड़ी आप तैयार करवाओ। अगर हमारे पास ही अगर ऐसा पूरा सिस्टम होता सरकार का, तो हम इस स्तर पर काम करते तो इस शिकायत को और इस मुद्दे को लेकर हमको इतना बोलना भी नहीं पड़ता। तो हालात ज़मीनी स्तर पर बहुत खराब। जैसलमेर में सबसे ज्यादा जैसलमेर में अभी राजस्थान के रंग की यात्रा चल रही है और ऐसे ही वास्तविक मुद्दों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, जिनमें एक क्योंकि गौ सेवा का नाम आते ही आपको हमेशा सरकारें याद आती होंगी, क्योंकि इस मुद्दे पर काफ़ी बहस चलती रहती है, जिसके कारण ये मुद्दा काफ़ी चुनावों में और तू-तू मैं-मैं का कारण भी बनता रहता है। यही सब चीज़ें हैं जो हम राजस्थान के रंग की यात्रा के तहत आपको दिखा रहे हैं। और ये गड़ीसर तालाब है जो आप देख रहे हैं, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ कि जिस तरीके से सिर्फ़ एक ही कचरे का यहाँ पे वो रखा हुआ है, जबकि वहाँ पे आप मिट्टी देख सकते हैं और बेवजह की गंदगी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं, एक पर्यटन नगरी जो विश्व स्तर पर जानी जाती है अपनी शानदार फूड लिविंग के लिए, शानदार कारीगरी के लिए और शानदार धोरों के लिए। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खबर।